नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चांदनी की रूह, एपिसोड 6, अंधेरे की पुकार। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। कई दिनों तक चांदनी सामान्य दिखने की कोशिश करती रही, पर हर दिन उसका सपना गहरा होता गया। हर रात एक ही छाया उससे बुलाती, वही चेहरा, वही आंखें जो जलती सी लगती थीं। आओ, मुझे छुओ, मुझे अपनाओ। वो स्वर धीरे धीरे अब नींद में नहीं, जागती आंखों में भी गूंजने लगा। कॉलेज में पुस्तकालय के एक कोने में बैठकर चांदनी ने छुपकर वही पुरानी किताबें पढ़नी शुरू कर दी जो आत्मा, रूह और छाया के बारे में थी। उसने एक पुस्तक में एक वाक्य पढ़ा, ग्रेटर देन, हर रूह की एक परछाई होती है और हर परछाई का एक द्वार जो खुलता है तब जब मन बंद जाता है। क्या मेरा मन बंद रहा है? उसने खुद से पूछा। आर्यन अब पहले जैसा खुला हुआ नहीं था, वो कुछ छुपा रहा था। और विक्रम, अब उसके आसपास रहना ज्यादा आसान हो गया था। विक्रम की चाल। एक दोपहर विक्रम ने उसे कैंटीन के पीछे बुलाया। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। पता नहीं, चांदनी ने धीरे से जवाब दिया। कभी ऐसा लगता है जैसे मैं दो लोग बन गई हूं। विक्रम ने उसे एक ब्लैक स्टोन पेंडेंट दिया। इसे पहन लो, ये तुम्हारे दिमाग को शांत रखेगा। ये क्या है? बस एक चार्म है, मुझे विश्वास है ये तुम्हारी हेल्प करेगा। चांदनी ने उसे पहन लिया और सच में एक पल को सब शांत लगने लगा। रात, दूसरी दुनिया में प्रवेश। उस रात जैसे ही चांदनी सोई, वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। नीली धुंध से घिरा एक महल जिसमें हजारों मरे हुए चेहरों की परछाइयां दीवारों पर टंगी थीं। ये कहाँ हूं मैं? उसने पूछा। एक आवाज आई, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस है, वो जगह जहां रूह और छाया लड़ते हैं। उसके सामने अब फिर वही छाया थी, पर डिजिटल और ताकतवर। तुमने मुझे पहन लिया है, अब मैं तुम्हारा हिस्सा बन गई हूं। क्या? चांदनी चौंकी। वो ब्लैक स्टोन, वो चार्म नहीं, मेरी शक्ति का प्रवेश द्वार था। दूसरे दिन सुबह विक्रम और डॉक्टर राघव की गुप्त बातचीत। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अब वो मेरी पकड़ में है। डॉक्टर राघव बोला, तुम्हें बस उसका हृदय छूना है, फिर वो खुद अपनी शक्ति छोड़ देगी। विक्रम ने कहा, प्यार के नाम पर जो नहीं होता वो अधूरे रहस्य से हो जाता है। आर्यन की चेतावनी। आर्यन ने अचानक चांदनी को दूर खींच लिया। विक्रम से दूर रहो, उसने कहा। पर क्यों? वो मेरी मदद कर रहा है। आर्यन ने गुस्से से कहा, ही इज नॉट हेल्पिंग यू, ही इज यूजिंग यू। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? वो तुम्हारी छाया को बढ़ा रहा है, उसे तुम्हारे अंदर और गहरा कर रहा है। तुम्हें उससे जलन है, चांदनी बोली, पर आवाज थरथरा रही थी। अंधेरे का पहला वार। उसी रात चांदनी का शरीर सोते हुए कांपने लगा। उसके कमरे की दीवारें दरकने लगी और अचानक उसकी आंखों से काली रोशनी निकलने लगी। उसकी परछाई अब दीवार से बाहर आ चुकी थी। अब मैं आजाद हूं, अब मैं तुम्हारे लिए फैसले करूंगी, उस छाया ने फुसफुसाया। अंतिम दृश्य, विक्रम की मुस्कान। दूर एक छत पर खड़ा विक्रम चांद की ओर देख रहा था। खेल शुरू हो चुका है चांदनी, अब तुम्हें अपनी छाया से प्यार करना होगा या उससे लड़ना। एपिसोड 7, दिल और परछाई। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। पिछली रात की घटना अब सिर्फ सपना नहीं रही थी। चांदनी को अब महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। उसके भीतर कोई और था जो उसी की शक्ल में, उसी की भावनाओं से उसे ही चुनौती दे रहा था। कॉलेज की सुबह, एक बदलती लड़की। क्लासरूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर चांदनी की आंखों में हल्का सा काला साया आ चुका था। उसने खुद को शीशे में देखा और पल भर के लिए उसकी छाया ने मुस्कुराकर आंख मारी। क्या ये मैंने देखा? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन दूर से सब देख रहा था। वो समझ गया था, अब समय बहुत कम रह गया है। लाइब्रेरी, सच की परतें। आर्यन ने चांदनी को अकेले बुलाया। मुझे सब सच जानना है, चांदनी बोली। आर्यन ने एक मोटी किताब खोली जिसमें रूह और छाया के बीच संघर्ष का वर्णन था। हर रूह के भीतर एक शून्य होता है, उसने समझाया। जब वो शून्य किसी दर्द, लालच या प्यार से भरने की कोशिश करता है तो छाया जाग जाती है। तो मेरी छाया जाग चुकी है? चांदनी ने पूछा। हाँ, और अब तुम्हारे दिल की हर भावना उसे मजबूत कर रही है। विक्रम और चांदनी, खतरे की दोस्ती। लंच टाइम में विक्रम फिर उसके पास आया। तुम थकी हुई लग रही हो, उसने कहा। बस थोड़ा उलझन में हूं। अपने आप से लड़ना आसान नहीं है। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। लेट मी हेल्प यू।
मैं तुम्हारे करीब रहूंगा, तुम्हारे साथ। चांदनी थोड़ी देर उसे देखती रही। उसकी आंखों में सच्चाई थी या कोई और खेल। उसने धीरे से कहा, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत है। और उसके कहते ही उसके अंदर की छाया ने मुस्कुराया। छाया का संवाद पहली बार स्पष्ट रूप में। रात को शीशे में वही लड़की फिर प्रकट हुई। तुम कमजोर हो, इसलिए मुझे लाना पड़ा, छाया बोली। मैं कमजोर नहीं हूं। तो फिर क्यों उस पर भरोसा किया जिसे तुम जानती भी नहीं? विक्रम। चांदनी हड़बड़ा गई। हाँ, और क्या तुम जानती हो कि वो मेरा दोस्त है? छाया की आंखों में ठंडक थी मगर मुस्कान में आग। सपने में डॉक्टर राघव का चेहरा। रात को चांदनी को सपना आया। उसमें डॉक्टर राघव अंधेरे गलियारे में विक्रम से कह रहा था, ग्रेटर देन, जब उसका दिल पूरी तरह टूटेगा तब हम रूह को अलग करेंगे और छाया को पूर्ण रूप देंगे। चांदनी की नींद खुल गई, पसीने से भीगी हुई थी। मुझे विक्रम से दूर रहना होगा। अगले दिन दिल की उलझन। चांदनी ने विक्रम से मिलने से मना कर दिया। तुम बदल गई हो, विक्रम ने नाराज होकर कहा। नहीं, मैं अब और साफ देखने लगी हूं, चांदनी बोली। लेकिन जैसे ही वो विक्रम से दूर हुई, उसका सिर चकराने लगा। छाया फुसफुसाए, ग्रेटर देन, मैंने कहा था, उससे दूर जाओगी तो कमजोर पड़ोगी। अब देखो, तुम्हारा दिल भी मेरी मुट्ठी में है। क्लाइमैक्स सीन, आर्यन की चेतावनी और प्रस्ताव। आर्यन उसके पास आया और कहा, चांदनी, अब एक ही रास्ता है। क्या? उसने पूछा। तुम्हें अपनी छाया से आमने सामने लड़ना होगा। एक रूह युद्ध जिसमें या तो वो बचेगी या तुम। लेकिन मैं उससे डरी नहीं हूं। डरना जरूरी नहीं, लेकिन तैयार रहना जरूरी है। और मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। एपिसोड 8, रूह युद्ध। जॉनरा रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। रात के तीसरे पहर चांदनी अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठी थी। आर्यन की बातों ने उसे हिला दिया था। तुम्हें अपनी छाया से आमने सामने लड़ना होगा। वो डर नहीं रही थी, पर भीतर कुछ टूट रहा था। क्योंकि अब वो जान चुकी थी, उसकी छाया सिर्फ अंधकार नहीं थी, बल्कि उसका ही एक हिस्सा थी। छाया का निमंत्रण। आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही नीली धुंध और बीच में खड़ी उसकी परछाई। आ जाओ, उसने कहा। मैं तुम्हारा सच हूं। मुझसे दूर भागोगी तो खुद से दूर हो जाओगी। चांदनी चुपचाप उसके पीछे चल दी। वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। रूह लोक, जहां आत्माएं और उनकी छायाएं हमेशा संघर्ष में रहती थीं। रूह लोक, आत्माओं का मैदान। नीले काले आकाश के नीचे एक खुला मैदान था, जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था। हर भाव, हर विचार हवा में तैरता था। उसकी छाया उसके सामने खड़ी हुई। ये युद्ध बाहरी नहीं है, ये भीतर का है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, चांदनी बोली। छाया हंसी। डर तो तुम्हें अपनी ही भावनाओं से लगता है, अपने टूटे हुए रिश्तों से, खोए हुए विश्वास से। पहला वार, यादों का हमला। छाया ने अपने हाथ उठाए और चांदनी के चारों ओर यादों की आंधी चला दी। माँ का चुपचाप रोना, बचपन में पापा का चले जाना, आर्यन की बेरुखी और विक्रम की मुस्कान जिसमें झूठ छुपा था। ये सब तुमने जिया है, चांदनी। इन सब के कारण मैं बनी हूं। चांदनी घुटनों पर आ गई। उसके कानों में हजार आवाजें थीं। तुम कमजोर हो, तुम अधूरी हो, तुम अकेली हो। प्रेम की शक्ति, आर्यन की पुकार। उस क्षण एक उजास सी रोशनी आई। आर्यन की आवाज उसके जहन में गूंजी। चांदनी, डोंट गिव अप, मैं यहां हूं। तुम्हारा सच्चा आत्मबल तुम्हारे भीतर है। चांदनी की सांस तेज हुई। उसने अपनी हथेली सीधी की और वहां उसकी मां का हार चमकने लगा, वो हार जो हमेशा उसके सीने से लगा रहता था। दूसरा वार, चांदनी की रोशनी। उसने अपनी छाया की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ, तुम मेरी भावनाओं से बनी हो, लेकिन अब मैं उन्हें अपना बना चुकी हूँ। मैं अधूरी नहीं, मैं एक कहानी हूँ जिसके हर पन्ने में रोशनी भी है और साया भी। रोशनी की लहर छाया की ओर बढ़ी, उसके रूप को धुंधला करती हुई। नहीं, छाया चीखी, तुम मुझे कैसे अपना सकती हो? युद्ध का अंत, आत्मा का मेल। चांदनी ने आगे बढ़कर अपनी छाया को गले लगाया। तुम मैं ही हो तो क्यों डरूं तुमसे? आओ मिल जाते हैं ताकि मैं पूरी हो सकूं। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, पूरे रूहलोक में एक सुनहरी आभा फैल गई। छाया अब रोशनी में बदल रही थी। वो अब डर नहीं रही थी, वो प्रेम बन चुकी थी। वापसी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। सुबह चांदनी की आंख खुली। कमरे में शांति थी। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें दृढ़। अब उसमें एक नया तेज था, मानो वो अपनी पहचान से मिल चुकी थी। पर जब उसने शीशे में देखा, तो उसकी परछाई ने मुस्कुराकर कहा, अब हम एक हैं। अंतिम दृश्य, विक्रम की बेचैनी। कहीं दूर विक्रम एक झील के पास बैठा था। उसके हाथ में वही चाम था जो उसने चांदनी को दिया था।
अब वो राख में बदल चुका था। उसने युद्ध जीत लिया, उसने कहा। पास खड़ा डॉक्टर राघव बोला, तो अब हमें प्लान बी पर जाना होगा। एपिसोड 9, राख से जन्म। जॉनरा रोमांटिक जोड़ फैंटेसी जोड़ मिस्ट्री। पिछली रात का रूह युद्ध चांदनी को बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, अब वो अपने डर और अपनी छाया को समझ चुकी थी। अब वो पूर्ण थी, पर कहीं दूर कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले तूफान की दस्तक थी। विक्रम राख से कुछ उठा रहा था। झील किनारे विक्रम की हथेली पर वो तावीज अब राख बन चुका था। उस राख को उसने एक कांच की शीशी में बंद किया। डॉक्टर राघव ने पूछा, क्या तुम तैयार हो अगली प्रक्रिया के लिए? विक्रम ने धीमे से कहा, मैं कभी रुका ही नहीं था। वो शीशी अब हल्की लाल आभा में चमकने लगी। उस राख में कोई जीवंत ऊर्जा थी। कॉलेज में चांदनी एक नई सुबह। कॉरिडोर से गुजरते हुए चांदनी की चाल अब अलग थी। छात्र उसे पहले की तरह देख नहीं रहे थे, अब वो उसे महसूस कर रहे थे। आर्यन ने दूर से उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व था और चिंता भी। अब अगली परीक्षा और कठिन होगी, उसने सोचा। लाइब्रेरी रहस्य की परतें खुलती हैं। आर्यन और चांदनी एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे थे। रूह युद्ध के बाद अक्सर आत्मा स्थिर हो जाती है, आर्यन बोला। लेकिन अगर कोई जानबूझकर राख से नई छाया करे तो क्या होगा? चांदनी ने पूछा। आर्यन चौंका। तुम्हें कैसे पता? मैंने सपना देखा जिसमें राख से कुछ उठ रहा था। राख का रहस्य तामसिक ऊर्जा। किताब के मुताबिक जब किसी छाया को प्यार से स्वीकार किया जाता है तो वो शांत हो जाती है। लेकिन ग्रेटर देन, यदि कोई बाहरी शक्ति उस छाया की राख को लेकर उसे लालसा, ईर्ष्या या घृणा से फिर से जगा दे तो वो छाया तामसी बन जाती है। अनकंट्रोल्ड, अनप्रडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव। चांदनी की सांसें तेज हो गईं। फ्लैशबैक विक्रम की असली पहचान। आर्यन ने किताब की तस्वीरों में से एक दिखाई। उसमें एक पुराना योद्धा था जो अपनी प्रेमिका की आत्मा को जीतने के लिए राख से एक राक्षसी छाया गढ़ रहा था। नाम था विक्षेप। ये विक्षेप बहुत परिचित लगता है, चांदनी बोली। आर्यन बोला, उसका आधुनिक नाम शायद विक्रम है। डॉक्टर राघव का प्रयोगशाला प्लान बी शुरू। एक अंधेरी प्रयोगशाला में डॉक्टर राघव और विक्रम खड़े थे। शीशी को गोल घेरे में रखा गया जिसके चारों ओर प्राचीन यंत्र और मंत्र फैले थे। डॉक्टर राघव ने कहा, ये राख अब सिर्फ राख नहीं रही, इसमें तुम्हारी छाया की बची हुई पीड़ा है और तुम्हारे अधूरे इरादे। विक्रम की आंखों में गहराई थी। अब इसे फिर जन्म लेना है, रूह रहित लेकिन शक्ति से भरपूर। चांदनी की चेतना अजीब अनुभव। रात को चांदनी को एक झटका सा लगा। उसके कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हवा में एक भारीपन था। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के आसपास घूम रहा है। कौन है? उसने कहा। एक धीमी फुसफुसाहट आए, मैं फिर आऊंगा। अंतिम दृश्य, राख से उठा विक्षेप। प्रयोगशाला में राख की शीशी फूट चुकी थी। एक धुएंधार आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। ना आंखें, ना चेहरा, सिर्फ आग और परछाई। डॉक्टर राघव मुस्कुराया। वेलकम बैक विक्षेप। विक्रम झुक गया। अब वह सिर्फ इंसान नहीं था, अब वह विक्षेप बन चुका था, राख से जन्मा विनाश। एपिसोड 10, विक्षेप का पहला वार। जॉनरा रोमांटिक जोड़ फैंटेसी जोड़ मिस्ट्री। राख से जन्मा विक्षेप अब इंसान नहीं था, वो ऊर्जा थी। असुरक्षा, प्रेम की अस्वीकृति और अधूरी इच्छाओं से बनी रूह। उसका पहला लक्ष्य था चांदनी। कॉलेज, एक शांत सुबह से अशांति की शुरुआत। कॉलेज का मैदान हरा भरा था। छात्र चाय की दुकानों पर हंसी मजाक कर रहे थे, पर हवा में अचानक एक ठंडक सी उतर आई। लाइब्रेरी की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। छोटे पौधे मुरझा गए और एक छात्र बेहोश हो गया, उसके मुंह से राख निकली। आर्यन को तुरंत पता चल गया, विक्षेप आ चुका है। चांदनी का अंदरूनी भय। चांदनी क्लास में बैठी थी जब उसके नोट्स पर राख की लकीरें बनने लगीं। उसने सिर घुमाया। क्लास में सब वैसा ही था, पर उसकी परछाई अब हिल रही थी, खुद ब खुद। उसकी परछाई बोली, मुझे छुड़ा लो, वो आ रहा है। पहला हमला, मानसिक आक्रमण। विक्षेप सामने नहीं आया, वो चांदनी के मन में घुसा। उसने उसे दिखाया एक ऐसी दुनिया जहां आर्यन उसे छोड़ चुका था, जहां माँ उसे पहचान नहीं रही थी और विक्रम हाथ बढ़ाकर उसे अंधेरे में खींच रहा था। चांदनी चीखी, ये सच नहीं है। विक्षेप की आवाज गूंजी, सच और भ्रम में अंतर सिर्फ डर से होता है। आर्यन की एंट्री, रूह कवच। दूर से आते हुए सफेद उजास में आर्यन दिखाई दिया। उसके हाथ में एक नीले पत्थर की माला थी जो रूह कवच कहलाती थी। ये आत्मा को मानसिक हमलों से बचाती थी। चांदनी, कॉन्सेंट्रेट, ये इल्यूजन है। आर्यन ने मंत्र पढ़े और माला उसकी ओर फेंकी।
जैसे ही माला चांदनी के पास पहुंची, उसके चारों ओर एक नीला घेरा बन गया। विक्षेप की छाया तुरंत पीछे हट गई। लड़ाई का मैदान, पहली टक्कर। कॉलेज की पुरानी इमारत की छत पर चांदनी और आर्यन खड़े थे। आसमान में काले बादल और बीच में सिर्फ राख। विक्षेप अब पूरे रूप में सामने था। उसकी आंखों की जगह आग थी और उसकी आवाज गूंजती नहीं, जलती थी। मुझे रोका नहीं जा सकता। मैं वह सब कुछ हूं जिसे तुमने कभी दबा दिया। आर्यन ने चांदनी को देखा। इट्स टाइम। चांदनी की शक्ति, पहली बार प्रयोग। चांदनी ने अपनी हथेली फैलाई। अब उसकी अंगुलियों से रोशनी की लकीरें निकलने लगीं। उसके चारों ओर गुलाबी और नीली आभा बनने लगी। मैं डर नहीं रही अब। मैं स्वीकार करती हूं अपने दर्द को भी, अपने प्रेम को भी। विक्षेप चिल्लाया, तो मुझे भी अपनाओ। और उसने आग का गोला चांदनी की ओर फेंका। संघर्ष, शक्ति बनाम घृणा। चांदनी ने दोनों हाथ फैलाकर रोशनी की ढाल बनाई। आग का गोला ढाल से टकराया और चीखें हवा में घुल गईं। आर्यन ने पीछे से मंत्र फूंके। ओम रक्षाय आत्माय नमः। विक्षेप कुछ पल के लिए पीछे हट गया। ये युद्ध यहीं खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारी प्रेम की कमजोरी को तोड़ दूंगा। वो राख बनकर हवा में विलीन हो गया। अंतिम दृश्य, डॉक्टर राघव की चेतावनी। डॉक्टर राघव एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ा था, जिसमें एक लड़की की आंखें बंद थीं और उसके माथे पर तिलक था। विक्षेप की वापसी सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन ये लड़की जागी, उस दिन चांदनी की आत्मा को असली परीक्षा देनी होगी।